आर्थिक संकट से बदहाल हुआ पाकिस्तान, दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के आर्थिक संकट के थपेड़े कई भारतीय कंपनियां क्यों झेल रही हैं? पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक दशा दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। हालात कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे श्रीलंका में आर्थिक संकट के शुरुआती दौर में दिखाई दे रहे थे। लिहाजा कुछ विशेषज्ञों और अर्थशास्त्री इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे कि अगर पाकिस्तान ने जल्दी ही अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया तो उसकी दुर्दशा भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। दिवालियेपन की कगार पर खड़े पाकिस्तान में आर्थिक हालात के थपेड़े वहां के इंडस्ट्रीज पर भी पड़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भारतीय कंपनियां भी इसकी वजह से कुछ हद तक आहत हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, भारतीय कंपनियां। ये वो भारतीय कंपनियां हैं जो अपना कारोबार पाकिस्तान में भी करती हैं, जिनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिंदल, टाटा और बिरला जैसे कई बड़े नाम और ब्रांड्स आदि शामिल हैं। इनका बिजनेस पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि पाकिस्तान में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों पर पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का असर पड़ सकता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में तेजी से घटते फॉरेन रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडारण की स्थिति से वहां की सरकार इस कदर कांप उठी थी कि खुद वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लोगों से चाय की प्याली घटाने या चाय कम से कम पीने की अपील कर बैठे थे, क्योंकि चाय पाकिस्तान में बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जिस पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। पाकिस्तान में इन दिनों हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि यहाँ पर कई सार्वजनिक स्थलों के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स आदि भी बंद करने की नौबत आ गई है। इस तरह के हालात के बीच हालांकि कुछ देशों से उसे कुछ सहायता मिली तो है, लेकिन अपनी पूरी आबादी के लिए किसी तरह का स्थायी बंदोबस्त या आर्थिक संकट से उबरने की किसी ठोस रणनीति पर वो काम करता नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडारण तेजी से घट रहा है। IMF बेलआउट किश्त में लगातार कमी आ रही है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का कहना है कि दिसंबर में पाकिस्तान का कुल विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 11.7 अरब डॉलर हो गया था। IMF के साथ मतभेदों की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और बढ़ रही है। पाकिस्तान अपना 1.1 बिलियन का बेलआउट किश्त भी नहीं भर पाया है। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से 6 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज हासिल किया था। वित्तीय संस्थान ने देश को पिछले साल अगस्त तक 3.9 बिलियन डॉलर का फंड दिया था। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक दशा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर आटा, दाल, चावल, चीनी, घी और फल फ्रूट जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। इनका इंतजाम कर पाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पाकिस्तान पर इस समय बहुत मोटा कर्ज है, जिसके बोझ तले वो लगातार दबता ही चला जा रहा है। वैश्विक मुद्रास्फीति के साथ साथ तेजी से घटता उसका विदेशी मुद्रा भंडार उसके लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में वहां की मौजूदा शहबाज सरकार पर सवाल उठने लगे हैं कि पिछली इमरान सरकार को इन्हीं सब मुद्दों पर घेरते हुए वो सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन फिर भी अब तक वो कोई कमाल नहीं दिखा पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।